तो दुख हम लोग का यही है कि महाबोधि महाविहार जो हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, बौद्ध के पटना बुद्ध विहार से देख रहे हैं, बौद्ध नहीं है, यही दुख है हमको। इसका कारण क्या है? 1949 का जो अन्यायपूर्ण कानून है, बीटी एक्ट 1949, वो अभी तक चली आ रही है, जो असंवैधानिक है। उस कानून को पूरी बदल के आप ट्रस्ट बनाइए, तो एक समाधान है। तो आप लोग अपने यहाँ पर मेरे को नाम लिखाइएगा, जो अपने बात रखना चाहेंगे मेरे को इधर आके आप नाम लिखाई लीजिए। किसी को ना लगे कि हम कुछ बोल नहीं पाए, आप इतने दूर दूर से आए हैं, मुंबई से आए हैं, अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, मुंबई से आए, देखिए देख सकते हैं अभी मीटिंग शुरू ही हुई है। औरंगाबाद कुशीनगर से आए हैं, बनते यहाँ पर सभी लोग अपने अपने बातों को रखेंगे। तो अब हमारा कहना है, आप अपना अपना यहाँ पर नाम लिखा दीजिएगा, जिसको भी कुछ बात रखनी है, और हम लोग किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे। हमारी एक ही मांग रहेगी शांतिपूर्ण से कि बौद्धों के तीर्थ स्थल है, ये बौद्धों का कमेटी में पूर्ण रूप से होना है, यही हम लोग को बात रखनी है और हमारे लोगों को जानकारी देनी है। और 12 फरवरी के लिए निमंत्रण करनी है, पूरे बिहार के जिलों में घूमेगी ये बस। तो आप लोग तन मन धन की कल अवस्था बता दी आप लोग को, कल मीटिंग था, धन की क्या अवस्था है, कितनी है हाथ में, खाली 26,000 रुपये है। लेकिन हम लोग अपने मन से, अपने तन से हम लोग महाबोधि मुक्ति करके रहेंगे। आप लोग इसमें भी आप लोग कीजिएगा। वहाँ पर QR कोड दिया गया है, गाड़ी में वो चंदा की रसीद रहेगी। तो जो भी दान देना चाहे, 100 रुपये दे, 50 रुपये दे, 10 रुपये दे, वो दान भी एक पुण्य के रूप में हम लोग ग्रहण करेंगे और इस महान कार्य के लिए हम लोग काम में लगाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं अनुरोध करता हूँ भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी को यहाँ पर आके अपनी 2 वचन 5 मिनट में ख़त्म करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य अभी 11:30 बजे खाना आएगा। तो खाने के लिए यहाँ पर हमारे जितने भी है, उमेश बौद्ध जी, जयनारायण जी, वहाँ पर थोड़ा कल की तरह वो लगा दीजिएगा। खाना यहाँ बैठ के खा लेंगे, भांते को पहले खिलाएंगे, उसके बाद उपास करके हम लोग यहाँ से एग्जैक्ट 1:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 1:30 बजे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 5 मिनट में अपनी बात रखिएगा। धन्यवाद। करुणा सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ को त्रिवार अभिवादन। हमारे पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर, उनके गुरुजी हमारे दादा गुरु पूज्य भदंत चंद्रमणि महाथेरो, पूज्य भदंत आर्य नागरु सुरेश ससाई जी, जो मेरे गुरु लोग हैं, उनको त्रिवार अभिवादन करते हुए विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से इस बुद्ध धम्म संघ के कारवां में हम लोग लगे हुए हैं। और गौतम बुद्ध विहार दरोगा राय पथ में आज एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है कि बिहार के तमाम जिलों में धम्म यात्रा शुरू हो रही है। और ये बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के मुक्ति को लेकर के इस काम में जुड़े हुए तमाम हमारे जितने भी साथी सहयोगी हैं, गया से राजकुमार जी आए हुए हैं और उनके साथ में काफ़ी लोग गया से आए हुए हैं। हमारे भंतेगण जो है अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। कुशीनगर से पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर ने 4 भंते लोगों को भेजा है। अभी मुंबई से भिक्षुनी संघमित्रा भी आई हुई है और हमारे यहाँ बिहार में भी अभी सामनेरी संघमित्रा है। और हमारे इस बुद्ध विहार के देखभाल करने वाले उदय बोधि भंते और यहाँ बिहार में बहुत लंबे समय से काम करने वाले भंते धम्मबोधि और धम्मबोधि के साथी भंतेगण तमाम जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी को बहुत साधुवाद देता हूँ। और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से जो ये अभियान दोबारा से शुरू किया, भारत में जो बुद्ध गया का आंदोलन चला, उस आंदोलन की वजह से जो भी बुद्ध गया में सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, महाबोधि विहार के आसपास बिजली बत्ती पानी देख रहे हैं, वो सब हम लोगों ने 6 साल मेहनत करके बुद्ध गया में किया था और जिसके साक्षीदार गवाहीदार आप तमाम लोग हैं। अभी ये मूवमेंट बीच में ठंडा पड़ गया था क्योंकि भंते सुरेश ससाई जी को 2004 में यहाँ भारत सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना देने की वजह से वो सरकार में शामिल हो गए। तो हम लोगों ने वो जब 2004 में शामिल हो गए
तो तब हमने कहा था कि भंते जी आंदोलन के आप अध्यक्ष रहे हैं, गाड़ी दीजिए, पैसा दीजिए, हम लोग इसको चलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। तो हम लोगों ने अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के तहत बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को खड़ा किया दिल्ली के अंबेडकर भवन से, और उसे चलाते रहे। 2018 तक के हम लोगों ने सक्रिय होकर काम किया। अब जो काम किया तो वो महाराष्ट्र के कुछ कुछ जिलों तक के सीमित रहा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित रहा। अभी ये बीच में जो 3 साल कोरोना का पीरियड चला, इस कोरोना पीरियड में बुद्ध गया में जो एक सुंदर 11 कमरे का मैंने करुणा सदन जो बनाया था बुद्ध गया टेम्पल कमेटी की बिल्डिंग, उसको बुलडोजर लगा के खत्म कर दिया और वहाँ एक नई बिल्डिंग खड़ी की है, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। मैंने उस समय बनाते समय स्वयं अपने हाथों से श्रमदान दिया है कि हथौड़े मार के भी छाले पड़ जाए, टूटे नहीं, ऐसी बिल्डिंग बनाई थी। और वो भी दान के पैसे बनाई थी, दानदाताओं के नाम भी लिखे थे। वो इतिहास बनाने वाला गायब हो चुका है। अभी नई बिल्डिंग खड़ी हुई है, और जो नई कमेटी है वो नई कमेटी ने अपने ढंग से पुराने इतिहास को गायब करने का काम किया, और मनमाने ढंग से जो वहाँ पर बेईमानी चल रही है तो वो देखा नहीं जाता। अभी जो आकाश लामा जी और बंगाल से जो टीम है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की, इन्होंने आगे आकर के महाबोधि महाविहार के भ्रष्टाचार को खत्म करना, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को खत्म कराना, निरस्त कराना, जो कि गैर संवैधानिक है, ये काम के लिए पहल लेने की वजह से हम फिर नए जोश के साथ तमाम हमारे साथियों के साथ जितने भी बनते हैं, जितने भी उपासक हैं, वो सभी को साथ में लेके इस अभियान में जुड़ गए हैं। और गौतम बुद्ध विहार के यहाँ से बहुत मैंने पिछले 4 महीने वर्षावास किया, और यहाँ रह के हमने 17 सितंबर को अनागारी धम्मपाल जी की 160वीं जयंती मनाई, जिसमें तमाम लोग, आप लोगों ने देखा है किस भीषण परिस्थिति में, बारिश में लोग आए हैं। सासाराम, भभुआ, कहाँ के गाँव से लोग निकल के आए, अपने दरोगा क्या बोलते हैं बेतिया से आए, जो भागलपुर, सब जगह से लोग आए, और वो कार्यक्रम सफल रहा। बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं कि वहाँ 5000 लोग थे, लेकिन 5 लाख की घोषणा की थी। 5 लाख बौद्धों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहाँ पहुंचे थे, और सफल कार्यक्रम रहा है। नेगेटिव बोलने वाले नेगेटिव बोलते रहेंगे, उनका काम है कुछ नहीं करना, उल्टा बोलना, उनका काम है, बोलते रहेंगे, लेकिन काम करने वाले आगे बढ़ते रहेंगे। और सभी लोग अपने जितना भी बनता है उतना तन मन धन लगा करके चला रहे हैं। आज जो ये धम्मरथ यहाँ के खड़ा है, और आज वो प्रस्थान करेगा, बिहार के जिलों में जाएगा, अलग अलग जगह जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि हम अच्छे दिशा में चल रहे हैं, और सफलता आज नहीं कल जरूर मिलेगी। हमारे मंच पे जो दार्जिलिंग से और मिरिक से लामा जी आए हुए हैं, खेम्पो माने PhD डॉक्टर चोकसेन, और दूसरे जो है लामा जी जो है दार्जिलिंग से वांगडेंग। तो और तमाम भंते गणों का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और सभी लोगों के मंगल कामना करता हूँ कि ये महान सम्राट अशोक का गौरवशाली भारत, जहाँ से सारे दुनिया में बुद्ध का धम्म गया, उस महान चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी मौर्य विरासत, और महान सम्राट अशोक का बुद्धमय भारत, इस समय भला ही यहाँ थोड़ा सा बहुत अंधेरा है, लेकिन कुछ लोग जाग चुके हैं। और अखिल भारतीय नाग संघ भी सक्रिय होकर के काम में लगा हुआ है। नाग संघ इसलिए सक्रिय हुआ कि कुछ लोग बोलते हैं बहुजन बोलो, कोई बोलते हैं मूल निवासी बोलो, कोई बोलते हैं कुछ बोलो, लेकिन नाग संघ जो है बौद्ध विरासत को जिंदा करने का काम कर रहा है कि जिसकी संस्कृति होगी उसी की सभ्यता आगे बढ़ेगी। हम समन संस्कृति के लोग बहक गए थे, बहकाए गए थे, बामन संस्कृति में धकेले गए थे और गुलामी थोप दी गई थी। अब लोग अपनी पहचान कर रहे हैं कि हम समन हैं, समन संस्कृति के लोग हैं। हमारी नाग संस्कृति नाग सभ्यता थी, तो नाग सभ्यता को दोबारा से फिर उजागर करेंगे, और फिर बिहार के धरती से फिर समानता, स्वतंत्र, न्याय और बंधुत्व तथागत बुद्ध के उपदेश गूंजेंगे। आज मंच पर अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राजीव जी और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के मुख्य सलाहकार उपाध्यक्ष AK जिम्बा साहब, और साथ में तमाम टीम के लोग। कुछ लोग अस्वस्थ रहे क्योंकि उधर में भीमा कोरेगांव आए, मुंबई आए, यात्रा किए, लंबी यात्रा किए, बीमार भी हो गए, और उतार चढ़ाव वाला मौसम है। कहीं पर बिल्कुल माइनस टेम्परेचर है और कहीं पर गर्मी हो रही है। देखिए हमारे लामा जी अभी मुंह ढक के बैठे थे क्योंकि उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अब मैंने अभी कपड़े उतारे आप लोगों के सामने, मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। अब विपरीत परिस्थितियों से एक जगह आए हुए हम तमाम लोग
इस मूवमेंट को चला रहे। उतार चढ़ाव आएगा, थोड़ा सा समय आगे पीछे होगा, इसलिए कोई ये नहीं कि 10 बजे का समय दिया था, 10 बजे क्यों ये नहीं हुआ, 10 बजे क्यों नहीं, माने क्या फांसी की सजा देते ना तो उसमें टाइम होता है, 1 सेकंड इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये जो अभियान है, इस अभियान में हमको लेके चलना है सभी तरह के कम बुद्धि वाले लोगों को भी, ज्यादा बुद्धि वाले लोगों को भी, समझदार लोगों को भी और नहीं समझदार वालों को, सबको साथ में लेके चलना है और इस अभियान को सफल बनाना है। तमाम हमारे गुरुओं को, तमाम जो भी भिक्खु संघ, भिक्खु महासंघ के तमाम बनते लोग, जितने भी बंगाल है, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पर भी तमाम बनते लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि बौद्धों का स्थान बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सामने आने से डरते हैं, कुछ लोग खुल करके आते हैं। हम लोग तो जिस दिन बनते बने उस दिन से कफन पहन के निकले हुए, हमको तो कोई डर भय नहीं है। अभी 32 साल हो रहे हैं, कोई डर भय नहीं है, चाहे कहीं पर भी हो। हम जो भाषा यहाँ बोलेंगे, चाहे जेल में डाल दे वहाँ भी वही बोलेंगे। जेल में भी हमारे भाई बंद है, निरपराध लोग बंद है, मुर्गी चोर में बंद है, हाथी चोर घूम रहे हैं। तो ये अन्याय के खिलाफ हम तो बोलेंगे, हमारा बोलना काम है। तो सरकार जो है मौन है। क्यों मौन है? कि वो देख रही है कि यहाँ मरे मुर्दों की संख्या ज्यादा है, बिहार में मरे मुर्दों की संख्या ज्यादा है। हम मुर्दों को जगाने के लिए आए हैं, मुर्दों को हिला हिला के जगाएंगे। अरे जाग भाई, ये अशोक महान की धरती है, यहाँ वीरों की धरती रही है। अपनी वीरता खो गए हो और बुज़दिल बने हो, जागो और खड़े हो जाओ और फिर दोबारा ये अपने दुनिया के सामने बताओ कि हम उस बिहार के जहाँ 84,000 बुद्ध विहार महान अशोक ने बनाए थे। इस तमाम पर कब्जा करके दबा के रखे बैठे हुए सारी बौद्ध विरासत पे बैठे हैं। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो चोर लुटेरे भागना शुरू करेंगे, इसलिए बोलने की जरूरत है। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब मंगलम, सभी का कल्याण और मंगल हो, सभी का कल्याण हो, बहुत सब मंगल। धन्यवाद साधुवाद जी। आप लोग से अनुरोध है, आपका जो भी अपनी बात रखना चाहेंगे, आप यहाँ पर आके नाम लिखा दीजिएगा, वहाँ से इशारा मत कीजिएगा। आपके यहाँ पर नाम लिखा दीजिएगा कि आप कुछ बात रखना चाहें। तो यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट लेटर है। देखिए, हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब स्थापित हुई थी 2015 में, तो हम लोग एक संकल्प लिए थे कि मेंबरशिप ड्राइव नहीं करेंगे, कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम नहीं करेंगे, चैंटिंग का कार्यक्रम, हम लोग जो न्यूने बोलते हैं। लेकिन बौद्धों पर यदि अत्याचार होता है तो हम लोग सबको एक साथ प्लेटफॉर्म में लाकर हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और इसका प्रमाण हम लोग ने बंगाल में कर लिया है। बंगाल में बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी नहीं था। 70 साल भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद सभी संगठनों के एक साथ लाकर हम लोग ने सक्सेस हुए। ये जो महाबोधि महाविहार का भी ये जो मुक्ति का, इसके लिए हम लोग सोच रहे थे कि भांते सुरेश देसाई 1998 के बाद 2023 तक सब चुप थे। बीच में हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया जी, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। भांते सुरेश देसाई ने रिट पिटीशन फाइल की 2012 में। चंद्रबोधि पाटिल जी, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। दिल्ली से अभय रतन जी ने, लेकिन अलग अलग किए, कोई एक साथ आकर नहीं किए। देखिए, जीत अलग अलग करेंगे, अलग अलग डफली बजाएंगे, उसका परिणाम हमको सुनने मिलेगा। तो हम अनुरोध करना चाह रहे हैं, सभी संस्थाओं आप आए, एक साथ मिलकर निश्चय हम लोग जीत होंगे। तो हम लोग ने मेंबरशिप ड्राइव नहीं की, लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का कमेटी स्व इच्छा से अंदर से बोल रहे कि हम लोग कमेटी बनाना चाहेंगे हमारे क्षेत्र में। जैसे बिहार में बना है, इसी प्रकार से तेलंगाना में बना है, छत्तीसगढ़ में बना है और राज्य में बना है। तो यहाँ पर अभी अरवल जिले से एक कमेटी बनी है। अरवल जिले जो बिहार से है, उसका जिला कमेटी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है हम लोग आज दे रहे हैं। तो अनुरोध करते हैं, अभी अरवल जिले के अध्यक्ष के रूप में आप हाथताली दीजिएगा। प्रेसिडेंट के रूप में अरवल जिले के ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए अशोक कुमार सिंह कार्पी आनंदबाग अरवल बिहार से अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इनका
भी रखना चाहिए ताली ताली। इसी प्रकार सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर राजकुमार जी सेक्रेटरी के रूप में विलेज बलौरा पीओ बलौरा अरवल बिहार से हैं। अनुरोध करते हैं। हेलो, हाँ जी सेक्रेटरी के रूप में अरवल जिले से। जी बोलिए सर। ट्रेजरर जो ट्रेजरर है अरवल जिले से सुभाष सिंह, तो मैं अनुरोध करता हूँ सुभाष सिंह ट्रेजरर अरवल जिले के। तो ये कमेटी अभी जो मुख्य कमेटी अरवल में बने हैं, तो हम अनुरोध करते हैं अन्य अन्य जिले से भी आप लोग सो इच्छा तन मन धन से, देखिए खाली नाम लिखाने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। अंदर से जो भी बोले, हमको दिमाग में एक ही चीज़ है। मैं आने से पहले कुछ हमारे मित्र आए थे, हम मित्र आए थे घर में, तो उन्होंने कहा आकाश लामा जी आप इतने बड़े काम कर रहे हैं, फिगर कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कीजिए। हमने कहा था कि एक मिशन बनाया है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हमको लगता है आप जितना भी तीर्थ यात्रा कर लीजिए, आप जितना भी तीर्थ यात्रा कर लीजिए, उससे ज्यादा महाबोधि महाविहार मुक्ति मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है। हम बोले थे, क्योंकि एक बार जन्म लिए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ स्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा मालूम नहीं है, हम तो मानते भी नहीं इसका। लेकिन अंतिम सांस जब जाएगी, ये जो भीड़ आई है, कम से कम बोल पाएंगे कि हमने भी छोटा सा कोशिश किया था महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए। तो सबसे ये अनुरोध है, तन मन धन से आप लोग कीजिए। अगला वक्ता के रूप में आपसे अनुरोध, आप लोग यहाँ नाम लिखा दीजिएगा। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ मुंबई से एडवोकेट गायकवाड़ जी। अभी मुंबई में भी कमेटी बनी है, मुंबई में संजय गायकवाड़, एडवोकेट संजय गायकवाड़ और उनके टीम मुंबई से। प्रेमानंद जगताप, आप परिचय दीजिए। प्रेमानंद जगताप आगे इधर से मुंबई से जो आया थोड़ा। देखिए ये सर लोग मुंबई से आए हुए हैं। ये जो है अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है महाराष्ट्र के अंदर में, उसका मैं 10 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। ये हमारे मुंबई के कार्यकर्ता है। ये जो मुंबई की बेस्ट बस चलती है, वो बस के ये नेता है। मुंबई में बेस्ट बस है, उसके ये नेता है और कर्मचारी भी है। और अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ के ये हमारे पुराने पदाधिकारी हैं। साथ में आए हुए जगताप साहब जो है, उनका भी परिचय अभी अभी मेरे को उनके माध्यम से हुआ है। और भिक्षुनी संगमित्रा, ये भीमा कोरेगांव इधर में हमारा परिचय हुआ और सब लोग अब जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। तो अगला वक्ता के रूप में खेमकोला जोगचेन जी को अनुरोध करते हैं अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम। और सभी लोगों को घर में बैठे मेरे तरफ से अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले तो मेरा जो भाषा की समस्या है, जितना भी मेरा अपने अंदर में भावनाएं हैं, उसको मैं ट्रांसफ़र करने में थोड़ा सा असमर्थ हो सकता हूँ, क्योंकि भाषा का थोड़ा समस्या हिंदी। हाँ, फिर भी जितना भी हमारा भी
महाबोधि महाविहार के जो मुक्ति आंदोलन के लिए कोशिश हो रही है। जो हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो आकाश लामा जी और संते महादेव प्रत्यशिला जी और सभी लोगों ने जितने भी कोशिश कर रहे हैं इसके पीछे में हम सभी लोगों को दौड़ना चाहिए। सबसे कमजोरी क्या देख रहा हूँ मैं मेरे तरफ से बोलने से, और भी हम लोगों को एक साथ में आना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि नाक में खून नहीं है ऐसा बोलता है, कहावत है यानी कि हम लोग को एक जुनून होना चाहिए कि अरे हमारा ये जो महाबोधि जो धरोहर है उसको मुक्ति के लिए हम लोग को और भी एक साथ आना चाहिए। मुझे लगता है कि और भी जो अंदर का हम लोग जुनून है वो इसमें और भी ताकत आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में जितना भी अब ये संगठित हो रहा है ये तो बहुत बढ़िया अच्छा हो रहा है। फिर भी और भी हम लोग एक साथ में आने से सभी एक साथ में आने से असंभव कुछ भी नहीं है, सभी संभव है। इसलिए एक दिन हमारा जो ये उद्देश्य है महाबोधि महाविहार को जो मुक्ति करने के लिए ये जरूर सफल होगा। और इसलिए सभी जितने भी हमारा उपासक उपासिका बनते भिक्षुनी जो भी है सभी हम लोग एक साथ में चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जितने भी जानकारी तो प्राप्त कर लिया है। इसलिए मेरे तरफ से इतना ही कहकर मैं मेरा वाणी को यहाँ समाप्त करता हूँ। देखिए, हम लोग का जो कहना है एकता में ही ताकत होता है, एकता में ही ताकत होती है और एकता से ही काम कर सकेंगे। 25 साल का गैप बड़ा गैप होता है, लेकिन हम लोग सोचे कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे भारत में, भिक्षु संघ है, लामा एसोसिएशन है, इतनी महत्वपूर्ण विषय लेकर क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग लास्ट ईयर 2023 में हम लोग ने कोशिश की सभी को एक साथ लाने के लिए, इसका आवाज उठाने के लिए। अभी काफी दो बड़ी बड़ी रैली हो चुकी है, ज्ञापनें दी गई, हजार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार हमको उस प्रकार से सीरियसली नहीं ले रही है। हो सकती है उसमें किसी दोष त्रुटि हमारी भी हो सकती है, लेकिन हमको एकता में आना जरूरी है। अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंत अंबेडकर जी के साथ भीमा कोरेगांव में उनके साथ में आह्वान किए, उन्होंने भी की। चंद्रबोधि पाटिल जो दूसरा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इनके अध्यक्ष बाम सेफ के अध्यक्ष मोहम्मद मसराम जी से अभी बोध गया में बड़ी सभा हुई। इसी प्रकार से डॉक्टर बिलास खराज जी आज आने वाले थे, लेकिन उनका 12 तारीख का कुछ कार्यक्रम है कि महाबोधि के लिए कर रहे हैं। और 12 तारीख के लिए जो 12 फरवरी में जो अनशन है, इनके लिए भी काम कर रहे हैं। भीम आर्मी हुआ, डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर जी से अप्रोच किए, भांते सुमित रतन से, सभी से कह रहे हैं कि आप लोग साथ में आइए, साथ में आप लोग लीड कीजिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी विषय है महाबोधि महाविहार को मुक्त करना। 130 साल हो गया, तो ये कोशिश जारी है। तो अगला वक्ता के रूप में बोध गया से बुद्ध सेवक जी से अनुरोध है, आप अपनी विचार यहाँ पर आके रखिए। कोई भंते जी, बाबा साहब भीमराव मिश्र साहब, तमाम जो हम लोगों के बीच में
परिस्थितियाँ हैं जिसकी बयां हमारे लामा साहब कर रहे हैं मैनेजमेंट, और बड़ी तमन्ना के साथ जो मुद्दे वर्षों से हम लोग सबको लेकर चल रहे हैं, बुद्धगया मुक्ति आंदोलन का, मैं भी एक गवाह हूँ, साथ में रहा हूँ। बनते जी जानते हैं, जब मैकू राम जी ने पटना गांधी मैदान में दीक्षा समारोह का आयोजन किया था 6 दिसंबर 1993 को, और ठीक उसी दिन अयोध्या की मंदिर तोड़ी गई। मुद्दा को हम लोग को भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान किसी और भटकाने के लिए ही वो षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के आयोजन के बाद ये आयोजन यहाँ पर हो रहा था, और सारे देशों से लोग आ रहे थे। सोचे कि ये मुद्दा कुछ और हो जाएगा, इस मुद्दा को भटकाने का प्रयास लोगों ने किया। लेकिन उसके क्रम के बाद जो आंदोलन सुरेश ससई जी, भंते आनंद जी, भंते प्रज्ञाशील जी और तमाम जो थे उस समय मिल करके पूरे ही महाराष्ट्र से और प्रांतों से भी एकत्रित होकर के आंदोलन चलाया, जिसका एक परिणाम आया। यहाँ की बिहार की तत्कालीन सरकार प्रथम बार किसी बौद्ध भंते को सेक्रेटरी बनाने का काम किया, और सचमुच में जब सेक्रेटरी बने तो 6 साल हमारे सेक्रेटरी के रूप में भंते प्रज्ञाशील जी वहाँ पर रहे, और जो विकास अभी वहाँ पर देख रहे हैं वो विकास इनकी देन है, इनकी कमेटी की देन है। और साथ ही साथ जो वहाँ पर आमद हुए थे, इसके पहले आमदनी का कुछ दूसरा ही ढंग था कि वहाँ के जो एमपी थे वो किसी और के साथ रहते थे, और वहाँ पर दानदाताओं क्या के नाम से जाने जाते थे, लोग आई कैंप भी लगवाते थे, उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। यानी उनकी बेटी जो है सो बजाबता दान बॉक्स खोल करके पैसे का दुरुपयोग करती थी। सब दुरुपयोग रुका, और पैसे की गिनती तमाम मीडिया के सामने उपस्थित होकर के जो इन्होंने दिया, जिससे बिहार सरकार की भी आँख खुल गई, और बल्कि कुछ अपने ढंग के गुरु को बैठाने का भी लोगों ने काम किया। 6 साल इनकी जो मेहनत की कमाई थी, बाद में ये दूसरे ढंग से आया। अब आज की पहले की जो परिस्थिति आई, आपने देखा एक से एक इल्ज़ाम लगे, क्या कर्मचारी ने क्या किया तो और लोगों ने क्या किया। साथ ही साथ आप देखोगे जो वहाँ वॉचमैन था उस पर इल्ज़ाम लगाए गए, जबकि घटनाएं कुछ और घटी थी। आपने देखा बम ब्लास्ट भी वहाँ हुआ। तो ये कारण क्या है? जब मैनेजमेंट कमेटी वहाँ दुरुस्त नहीं है, बौद्धों के हाथ में शासन वहाँ का नहीं है, तो इसका कारण ही ये सब घटनाएं घट रही है। तो उन घटनाओं से निजात पाने के लिए जो लामा जी ने आह्वान किया है, और बरसों से जो हम लोग के मन मस्तिष्क में जो कुम्हला रहा है, तो उस आंदोलन को गति देने के लिए मैं अपनी ओर से भी सहमति व्यक्त करता हूं, और जितना संभव होगा वहां पर भी उस खाद्य सामग्री के रूप में उस साथियों के साथ उपस्थिति देकर मैं आपका समर्थन करूंगा, सहयोग करूंगा। और जो भंते जी चूँकि सब आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, और यहाँ पर कई ठप्पे हुए हैं, सुरेश ससई जी के नेतृत्व में भी ठप्पे हुए, दिल्ली में भी हुए, साथ साथ रामविलास जी के नेतृत्व में भी एक ठप्पे हुए। तो ये कई ठप्पे हुए, लेकिन अभी का जो माहौल लामा जी ने जो महसूस किया है, हम लोग सब उपस्थित हैं, कुछ अजब ढंग का होगा, क्योंकि किसी ने अनशन वगैरह की बातें नहीं की। तो ये निश्चित है कि मैं चाहूँगा, मेरा अपना एक सुझाव होगा कि हर एक प्रांत के जितने बनते हैं उनके अलग अलग 10 दिन या 4 दिन का एक माहौल बनाया जाए कि वो हर एक प्रांत से लोग बैठें, ताकि सरकार के मैसेज जाए कि हर प्रांत के बौद्ध इसके समर्थन में हैं और अपना वहाँ पर उपस्थिति अनशन के रूप में दे रहे हैं। और इसके बाद में फिर एक निर्णय लेकर करके आमरण अनशन वगैरह पर यदि बैठना हो तो बैठा जाए, ताकि ये लगे कि सरकार सभी की बातों को नहीं मानी, तब ये भंते अपनी सत्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। और ये मैसेज जो जाए वो हर एक एम्बेसी को जाता रहना चाहिए, ताकि वहाँ से लोगों को भी जो बाहर जो हमारे भंते हैं, बाहर जो हमारे समर्थक हैं, वो सब वाकिफ़ होते रहें। क्योंकि आप जानते हैं
इस देश को चलाने के लिए जो डॉलर है वो डॉलर हमारे सबसे ज़्यादा यदि आता है तो बौद्ध उपासक जो यहाँ आते हैं, बौद्ध भिक्षु जो यहाँ आते हैं, उनके माध्यम से देश का शासन चलाने में सहयोगी हम हैं। तो हमें जिस स्थल को नमन करने आते हैं उनके खर्चे वर्चे के माध्यम से जो डॉलर आता है वो सरकार को थोड़ी ले जानी चाहिए। और बल्कि मैं कहूँगा दुर्भाग्य है कि अभी तक किसी भी सेक्रेटरी ने नहीं कहा कि वहाँ पर संकर है। लेकिन अभी जो वर्तमान जो सेक्रेटरी बनी है महिला है, पता नहीं उसे कहाया गया, क्योंकि जो विधानमंडल में जो अध्यक्ष ने कहा उस बात को उसने पुष्टि किया है। दुर्भाग्य शर्म है कि वो कहती है कि ये यहाँ पर शिवपिंड है। इसी प्रकार से आप बरगलाने का लो तो 5 पांडव भी बता रहे हैं, जबकि 5 हमारे जो प्रथम शिष्य हुए थे भगवान बुद्ध का, उनकी तस्वीर है और उनको भी ये पांडव कह करके बरगला रहे हैं। और एक नया सरगुफा दिया गया है बीच में, बल्कि आप चैतन्यवादी लोग आए थे, उसने वो कृष्ण की मूर्ति रखी थी, वो तो हटा दी गई, विरोध हुआ। लेकिन ये सरकार के नुमाइंदे जो बैठाए गए हैं, ये नुमाइंदे भी सिर्फ फिरे हैं और महिला होने के नाते इसे कहवाया जा रहा है तो अलग बात है। जिस प्रकार से देखें नहीं, राम मंदिर का वो कौन कुशवाहा महिला जो थी वो इतिहास दिया, उसके आधार पर जो वहाँ पर, जबकि हमारे ही बुद्ध स्थल को, संकिसा को बर्बाद किया गया और जो वहाँ पर खुदाई में जो मिले बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्ध के प्रतीक उसको पिसाई भी किया गया। और इसलिए बलात् थोपने की फिर प्रयास की जा रही है। और यहाँ तक कि जैसा हमने देखा एक जगह आया है लेख में कि नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि वो तो विष्णु के अवतार की जगह है। तो इस प्रकार से कह कर करके लोगों को दिमाग में ये भरा जा रहा है आरएसएस के माध्यम से और तमाम लोगों से। इसलिए इस ट्रिक को हम लोगों को समझना होगा और इसको फेल करने के लिए और अपनी विजय हासिल करने के लिए, चाहे लेख के माध्यम से हो, श्रुति के माध्यम से हो, जैसे भी हम लोगों को सबके बीच में ले जाने की ज़रूरत है। और मैं नमन करता हूँ लामा जी को, भंते प्रज्ञाशील जी को, तमाम मंच को और भंते जी लोगों को कि एक बार दिल से इस बार अबर लगें और विजय हासिल करें। और इनकी जो मंशा है, क्योंकि एक जगह ये कामयाब हो चुके हैं अयोध्या में, तो आपके पास किसी न किसी रूप में बरकरार करके वो काबिज होना चाहते हैं। इनकी मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने दें। यही भगवान बुद्ध से भी याचना करते हैं कि सब सद्बुद्धि दें और हम लोग को सन्मार्ग में वो सहयोग बने और वातावरण में हम लोग सहयोगात्मक भूमिका लेकर करके आगे बढ़ते रहें और हमें सफलता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः नमो बुद्धाय और मैं सहयोग का वचन देता हूँ। धन्यवाद। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी 2 भिक्षुनी आई है, दोनों का नाम संघमित्रा है। मुंबई के भिक्षुनी संघमित्रा को अपनी खाली महाबोधि के 5 मिनट में बात करने का दिया जाता है। हम तो संघ देखना आप पे कोई अपने विचार रखना चाहेंगे तो हाथ उठा दीजिएगा, यदि आपको सुविधा तो आप अपने विचार रख सकते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम इसलिए बोलना पड़ता है कि अपने आप में एक ऊर्जा निर्माण होती है और चेतना निर्माण होती है। इसीलिए जय भीम से और नमो बुद्धाय से अपना कार्यक्रम को शुरुआत करें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, उनको मैं सर्वप्रथम वंदन करती हूँ। महाबोधि परम पूज्य महाबोधि बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको मैं वंदन करती हूँ। माता रमाई, सावित्री, ज्योतिबा, इन सभी थोर पुरुषों को मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और ये जो महाबोधि बुद्ध विहार है बिहार का, उसके संदर्भ में जाने तो सदियों पुराना है। जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तभी से ये बुद्ध विहार है। ये ज्ञान का महासागर है, ज्ञान का केंद्र बिंदु है, जहाँ से प्रेरणा, ऊर्जा, शक्ति, साहस, धैर्य सब कुछ वहाँ से सुख शांति का प्रेरणा मिलती है। वो केंद्र बिंदु का स्थान है, वो बुद्ध का है। और जो अपना है, अपना यानी सभी का है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ ये वादा है। लेकिन जो विकृत विचार के लोगों ने वहाँ पर जाकर जो कुछ अनचाहे क्या बोलते गलत
व्यवहार कर रहे हैं, गलत विचार फैला रहे हैं, असत्य को असत्य बता रहे हैं, तो ये गलत मिशन वहाँ चल रहा है, इसका खंडन हमें करना है। क्योंकि ये खंडन अपन सहते रहेंगे तो आगे चल के ये हमें गुलामी का स्थान बन जाएगा। जो सत्य है वो कभी छुपता नहीं है, और असत्य कितना भी बड़ा हो जाए, जब सत्य मान डुलाता है तो वो असत्य की दीवार गिर पड़ती है। तो उसी तरह से ये देश की, अपने भारत देश की शान आन बान सर्व सौम्य क्या बोलते विरासत, यानी अपना बौद्ध महाविहार है, उसी से ज्ञान की गंगा बहती है। और वही अगर गलत धारा ये बहती जाएगी तो हमारे आने वाले जो नौ पीढ़ी है उनको विचारधारा गलत हो जाएगी और जो सत्य है छूट जाएगा। इसीलिए सदियों से ये चलता आ रहा है, कोई विकृत विचार के लोग की संगठना ज़्यादा बढ़ जाती है और अच्छे विचार के लोगों की संगठना कम हो जाती है, तब ये अविचारिक लोग, विकृत लोग शुद्ध विचार, निर्मल विचार के उस पर हावी हो जाते हैं। हावी हो जाने के बाद अपना जो सत्य का मार्ग है वो खत्म कर देते हैं। लेकिन सत्य तो ये बहता ही रहता है, कहाँ से नहीं कहाँ से उत्पन्न हो जाता है। जैसे अशोक सम्राट जी ने ऐसा करके रख दिया है कि तुम जहाँ खोदोगे, जहाँ है मिट्टी निकालोगे, मिट्टी के कण कण में बुद्धों को बसा दिया। तुम कितना भी करोगे, कुछ भी करोगे, तभी बुद्ध को का नाम निशान तुम मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की विरासत है, यही सत्य का ध्यान है, वो सब फैलता रहेगा। और हमको उसी के लिए संघर्ष करना ये बुद्ध नहीं सिखाया है, महाबोधिसत्व नहीं सिखाया। अगर हमें कोई चीज़ हासिल करनी है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये बौद्ध विहार हमारे ताबे में मिल जाएंगे। अभी हमें 75 साल हो गए स्वतंत्र होकर, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 साल हमें दीक्षा देकर सच मायने में बौद्ध बना दिया है। तभी भी हम बुद्ध विहार को हम हासिल नहीं कर पाए, क्यों कि ये शासन अभी भी वो मनवादी लोगों का चल रहा है। तो अपन शासक बनना जरूरी है, और शासन ने को हमें हिला देना चाहिए कि ये जो सब भी बुद्ध विहार है, जहाँ जहाँ पे ये पंडे लोग बैठे हैं, वो सब निकाल के हमारे भिक्षु लोग वहाँ बैठने चाहिए। अगर भिक्षु वहाँ रहेंगे तो सत्य धम्म का आचरण होगा, सत्य धम्म का प्रचार प्रसार होगा, और जो बौद्ध धम्म है वो सभी के दिल दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं तो ये आधे पाखंडवादी हो जाएंगे, आधे सत धम्म में चलने वाले हो जाएंगे, फिर एक जैसी भेसड़ हो कि फिर भी बौद्ध धम्म का पतन होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए जो भी विहार है और बुद्ध के है, और सभी बुद्ध के विहार है, और जहाँ जहाँ पंडे लोग बैठे हैं उसी में हमें धरना धर के सब खाली करने को मांगना पड़ेगा। शासन को हमें हिला के रखना पड़ेगा। इसी तरह से हम बुद्ध विहार का ये आंदोलन, आकाश जी लामा और बंती जी, ये जो सब बड़े बड़े बंती जी बैठे हैं, ये सब और आप उपासक और सभी मिल के हमें ये आंदोलन को ऐसी मिशन पर लेके जाना है कि वो हासिल करके रहेंगे। सुरेश ससाई जी, बंती जी ने भी ये आंदोलन चलाया था, तब मीडिया वगैरह नहीं था, इसीलिए उनका आंदोलन कमज़ोर पड़ गया और ये खंडन हो गया। हमें ऐसा नहीं करना है। अभी हमारे पास मीडिया है, पत्रकार है, सब कुछ चीज़ें हासिल है, तो हमें ये आंदोलन ऐसा करना चाहिए कि हमारा मिशन जो है आगे चल के बढ़कट होके वो हमें हमारी विरासत हमारे ताबे में आनी चाहिए। और विरासत में ऐसे भंते जी बिठाना चाहिए कि जो सत्य धम्म में हमारा उपासक उपासिका और धम्म के जो ही बंधु और भगिन है उनके तरफ जाना चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो हमें तत्व मिला है उसी के रास्ते पे हमें चलना है। और हम हमारे वाणी में यही विराम देते हैं। हमारे को 5 मिनट मिले हैं, हम उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। मंगलो सुखी हो। साधु। बहुत बहुत साधुवाद पूरी संघ मित्र को। अभी ये जो धम्म यात्रा है, मैं थोड़ा इसका विवरण कर दूं आप लोग को। प्रथम चरण का आज से शुरू है। अभी गौतम बुद्ध विहार से हम लोग जाएंगे गांधी मैदान। उसके बाद 2 दिन पटना की विभिन्न जगह में हम लोग जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरा है 12 तारीख से अरवल जिले में है, 12 और 13 को। उसके बाद भोजपुर में 14 और 15, औरंगाबाद में 16, 17, जहानाबाद में
18-19 गया, बोध गया जहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारी गया के काफ़ी प्रतिनिधि आए हैं। गया में 20 और 21 को है, और उसके बाद 22-23 को नालंदा, नवादा 24-25, 26 को दूसरे चरण की यात्रा होगी। 26 जनवरी से नवादा से शेखपुरा के लिए रवाना, और 27 तारीख तक भ्रमण रहेगी। उसके बाद 28, 29 को जामुई, लखीसराय 30, 31 को है, मुंगेर 1 और 2, बांका जिला 3 और 4, भागलपुर 5 और 6, खगड़िया 9 और 10, और 11 तारीख को गया रिटर्न होगी। गया में वहाँ पर ऐसी सभा होगी गया में भी। उसके बाद 12 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे 12 तारीख से। और एक चेंज आई है, हम लोग औरंगाबाद में अभी भी नेशनल मीटिंग हुई है। 31 तारीख को दिल्ली में जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, इसके एम्बेसी में जाकर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। 31 जनवरी को 31 जनवरी को दिल्ली में जितने भी हमारे बुद्धिस्ट कंट्रीज है, इनको हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं 31 जनवरी को। 10 फरवरी को कोई भी श्रामणेर भांते बनना चाहे, 10 तारीख को भांते विशुद्धानंद महाथेरो के जो बिहार है बोध गया में, वहां पर 10 तारीख को श्रामणेर भांते रखा जाएगा। तो आप लोग 30 तारीख तक उनके नाम हमको भेज दीजिएगा। जो भी अपनी अपनी जगह से श्रामणेर भांते बनना चाहेंगे, उनका आप लिस्ट हमको दे दीजिएगा। और दूसरी बात, ये जितने भी जिले कहा है, कल हम लोग का मीटिंग हुआ था, अपने अपने जिले पर प्रशासन को, एटलीस्ट पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को हो या कोई भी प्रशासन हो, आप लोग लेटर दे दीजिएगा वहाँ का। जैसे अरवल ने दे चुका है अपने अपने जिलों पर। तो लेटर पैड हम आप लोग को अभी जिसको लेटर पैड चाहिए आप ले सकते हैं। गया ने भी लिया है, अशोक जी ने, शायद अशोक जी और कौन थे, उन्होंने लिया है। तो आप लोग प्रशासन को सूचना, हमको मालूम है आप हमको परमिशन नहीं देंगे। आप हमारे भगवान को विष्णु का अवतार बोल रहे हैं, और हमारे लोग जो बैठे हैं वहाँ पर बीटीएमसी में सेक्रेटरी, वो भी बोल रही है कि वहाँ पर शिवलिंग है। हम लोग चैलेंज करते हैं, आप हमको प्रमाण दिखाइए, विष्णु अवतार कैसे हुआ, शिवलिंग कैसे थे वहाँ पर। आज हम लोग एक स्तर में जा रहे हैं। झूठ पे झूठ बोलकर क्लेम करना सही बात नहीं है। यदि आप विष्णु के अवतार मानते हैं तो विष्णु पद में क्यों बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं है? वहां पर रखिए। आप हमारे भिक्षु को रखिए, लामा को रखिए, आप वहां क्यों नहीं रख रहे हैं? अयोध्या में क्यों नहीं रख रहे हैं? तो जबरदस्ती क्लेम करना और किसी से कहलवाना, और जो बौद्ध है सेक्रेटरी बैठी हुई है, किसी के दबाव में बोलना, ये सही बात नहीं है। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप लोग सब मिलकर हम लोग लड़ेंगे, ये आह्वान करना चाहते हैं। आज पटना के जो यहाँ पर बौद्ध विहार है वहां से। तो अगले वक्ता के रूप में कुशीनगर से आए भंते संगदीप, भंते ज्ञानेश्वर भंते जी, इतनी उम्र हो गई है, तन मन धन से चाह रहे हैं किस दिन महाबोधि मुक्ति हो। उन्होंने 4 भंते को भेजे हैं कुशीनगर से। तो भंते संगदीप कुशीनगर से आए हैं। हम लोग बीच में ज्ञानेश्वर भंते जी से मिलने जाएंगे। तो संगदीप भंते से भी 5 मिनट में अपनी बात रखने का अनुरोध किया जाता है। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा नागता 55 च ये बुद्धा अहम वंदामि सबदा। हम भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी बुद्ध हुए, हमारे गुरु हुए, सबका नमन करता हूँ। तत्पश्चात प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया, उनको नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात बहुजन समाज में जन्मे
सभी गुरुओं संतों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं कुशीनगर के रहने वाला हूँ और पूरे भारत में जहाँ तक हमको जानकारी है वर्तमान समय में सबसे वयोवृद्ध ऊर्जावान वयोवृद्ध के साथ ऊर्जावान कहा जा सकता है अग्न महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर जी, जो बर्मी बुद्ध विहार कुशीनगर के बड़े मंदिर के जो विहाराधिपति हैं। तथागत की करुणा हो और वो लंबी जीवन जिए। इस उम्र में जब अपने गुरु प्रज्ञाशील के आदेश पर इन्होंने कहा कि भंते जी, हम चाहते हैं कि आप बोधि विहार मुक्ति के लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसके लिए आप आवे, अपना समय दें। तो गुरु जी के कहने के बाद से आकाश लामा जी के नेतृत्व में जो ये यात्रा चलनी है, मैं अपने गुरु ज्ञानेश्वर जी के पास आदेश लेने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा काम है, तुमको करना चाहिए, जाना चाहिए और भंते जी को ले लो और जितनी हमारी ताकत है जाकर प्रज्ञाशील जी से बता देना, भंते जी से, आकाश लामा जी से बता देना कि यदि पैसे की भी जरूरत पड़ेगी और कुशीनगर सहित देश के जितने भिक्षु हैं आवश्यकता पड़ेगी यहाँ से भेजने का काम करूँगा। हम अपने गुरु को पंचांग प्रणाम करते हैं और यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर साहब, आकाश लामा जी और अपने बौद्ध उपासक उपासिकाओं और भंते संघ को नमन करते हुए हम इतना कहना चाहते हैं, धम्म प्रेमियों, जो ये यात्रा निकाली गई है वो बहुत पहले निकाली गई थी, उसका कारण भी बताया गया है और उस कारण में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित तौर पर ये शांति का संदेश देने वाला ये धम्म है। शांति में विश्वास लोग करते हैं। हम बहुत ज़्यादा उपद्रव और संविधान से हटकर कोई काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज के समय में हम कहना चाहते हैं, आज के तारीख में पटना की धरती इस गौतम बुद्ध विहार में आयोजित इस कार्यक्रम में कहना चाहते हैं कि आज ये जो लोग आए हुए हैं बिहार और देश के विभिन्न जिलों से ये लोग आए हुए हैं, निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं हमारे गुरुओं का प्रज्ञाशील जी, हमारे जो भंते हैं, इनका शांति का संदेश हो सकता है, लेकिन हम उनके शिष्य हैं, नए जमाने के ऊर्जावान लोग हैं। हम धम्म क्रांति में विश्वास रखते हैं। जरूरत पड़ी तो इस विरासत को बचाने के लिए क्रांति भी करेंगे और निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे, हमारे जो महापुरुष उन्होंने कहा है कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं, निश्चित तौर पर अपने विरासत को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। और इसमें आपसे आश्वस्त करना चाहता हूँ, प्रज्ञाशील गुरु हम लोग के हैं, उनकी मैं खोज हूँ। लगातार अभी हम लोग सारनाथ से, यहाँ जो 4 भंते लोग कुशीनगर से आए हैं, सारनाथ से पैदल चल करके गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर होते हुए तथागत गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ननिहाल, वहाँ से होकर पैदल 650 की यात्रा हम लोग किए हैं और हम प्रण करके आए हैं, अब कुशीनगर से चले हैं। तो इस जो यात्रा है, आपकी जो मांग है महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए ब्राह्मणों से वहाँ मुक्त कराया जाए, उसका मेन मालिकाना हक बौद्धों को दिया जाए। हम तब तक आपके साथ रहेंगे जो आपका आदेश होगा। लामा जी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, पटना के धरती पर जब तक क्या चाहेंगे तब तक हम समय देंगे और लड़ाई का जो आप गति देंगे उस गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। हम सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए हम अपनी बात को स्थगित करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। अभी खाना आ चुका है, अब 2-4 वक्ता है, 2-4 वक्ता के बाद खाने के हम लोग प्रबंध करते हैं। उसके बाद हम लोग धम्म यात्रा के लिए जाते हैं। तो ये मीटिंग में भी कुछ नहीं होगी, तो 2-4 वक्ता ही का लिस्ट आया हुआ है। तो मैं अनुरोध करता हूँ
थोड़ा भंते लोग का नाम आया हुआ है। भिक्खुनी संघ मित्र जी जो बिहार से हैं, अरवल से, उनसे आके 5 मिनट में अपनी बात रखें। सुनिए ना, हेलो। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए मैं अपने गुरु को और जितने भी भंते लोग हैं सभी को मैं नमन करती हूँ, और आए हुए उपासक सभी को मैं धम्म कामना कि वो लोग ऐसे ही धम्म की हर काम में साथ देते रहें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बार बार प्रोग्राम में आ रहे हैं, बार बार जागृति की बात कर रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे महिलाएं बहुत पीछे हैं, महिला भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम चले आते हैं अपनी महिलाओं को छोड़ देते हैं। उनके घर में जाकर आप कितनी बातें बता पाइएगा। कभी कभी उनको भी साथ लेकर के आइए। जिस तरह से पार्टी में आप जाते हैं अपने परिवार को साथ लेकर के कि चलिए पार्टी है, खाना खाना है, तो अच्छा खाना खाना है, अच्छा कपड़ा दिखाना है, तो आप लोग साथ लेकर जाते हैं। और अच्छा सीखने की जरूरत है, अच्छा जानने की जरूरत है, तो उन्हें घर में छोड़ के आ जाते हैं। और आप लोग जब जागृत है, आप लोग ऐसा करेंगे तो हम उम्मीद किससे करेंगे? किसे हम सुना रहे हैं, किसे कह रहे हैं कि महिलाओं को जागृत होना चाहिए? कैसे जागृत होगी जब आप जा करके इतने बार प्रोग्राम में आ करके आप ही नहीं जागृत हुए, आप अपने महिलाओं को आजाद नहीं कर रहे हैं, एक दिन के लिए काम को नहीं छोड़ रहे हैं, तो किसे कहने के लिए कहते हैं? और किसे कहने के लिए कहते हैं कि महिलाओं को जगाना चाहिए? कौन मर्द है अपने घर के महिलाओं को कहेगा काम मत करो? जो अनजान है, जो बुद्धिज्म को नहीं जान रहा है, जो जरूरत को नहीं समझ रहा है कि महिला को जागने की जरूरत है, उसे थोड़ा सा काम से मुक्त करना चाहिए, तो वो क्या करेगा? जब आप जान रहे हैं कि जरूरत है महिलाओं को मुक्त करने का, तो 1 घंटा टाइम दीजिएगा तभी तो कहीं जाएगी। पूरा दिन उसको काम में लगा करके रखिएगा तो वो कहाँ निकल पाएगी? एक दिन के लिए तो उसे काम से मुक्त करिए। हम आप लोग से यही चाहते हैं कि अपनी अपनी महिलाओं को कभी कभी कुछ टाइम के लिए मुक्त कीजिए और उनको अपने साथ लेकर के आइए। महिलाएं जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहू हो, आपके बगल के हैं, जो भी आपके साथ है, उनको लेकर के आइए कि चलिए एक बार, जैसे मेला में ले जाते हैं घुमाने के लिए कि चलिए हाथी घोड़ा भेड़ बकरी देख लीजिए, उसी तरह यहाँ आ करके उनको समझने के लिए ले आइए कि चल करके वहाँ जो बोला जा रहा है, भंते जी बोलेंगे, चाहे जो भी लोग आएंगे सुनाएंगे, वो बोलेंगे, उसको सीखिए। समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि किताब से पढ़ कर के ही लोग हर काम करें। समाज की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और ये हमारी समाज की पढ़ाई यही होती है जब समाज के लोग, अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर आकर के इकट्ठा होकर के बैठते हैं, तो ये समाज की बात होती है। नहीं तो घर में तो सब लोग बात करते हैं अपनी अपनी घर चलाने की, और समाज चलाने के लिए जिस तरह आप लोग जेंट्स लोग आए हैं, उतरे हैं महाबोधि मुक्ति आंदोलन में, उसी तरह महिलाओं को भी ले आइए, उन्हें भी जागृत कीजिए, उसके अंदर भी एनर्जी भरिए, ऊर्जावान बनाइए, और उनको एकदम से कुछ दिनों के लिए काम से मुक्त कीजिए। 10 दिनों का नहीं होता है तो सोच लीजिए कि हम पैसा लगा के घर में खाना बनाने के लिए हम रख लेंगे लोग को, और नहीं तो 10 दिन हम समझ लीजिए कि हम पढ़ने, जैसे पटना गया, कोटा गए थे और खाना बना के खाते थे, उसी तरह हम खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, लेकिन बीवी को 4 दिन के लिए मिशन में जरूर ले जाएंगे। और यही चाहते हैं कि जब मुक्ति आंदोलन हमारा 12 फरवरी से हो, तो आप लोग वहाँ अपने अपने महिलाओं को 2-2 दिन 4-4 दिन के लिए जरूर लाइए। वहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा, वो देखेंगी। और जब हम लोग आपके यहाँ आए गाँव में, तो अपने यहाँ से जितना संभव हो सके उतना महिलाओं को इकट्ठा करें। जेंट्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन महिला को स्पेशल आप लोग इन्वाइट कीजिए और उनको सम्मान से बैठाइए, तब उनको लगेगा कि हमें समाज में सम्मान मिल रहा है, वो लोग आगे आना शुरू करेंगे। और नहीं वही करिएगा, महिलाएं अच्छा पीछे बैठ जाइए, इधर जगह है बैठ जाइए, तो लोग कहेगा आके वेरिएशन बैठा दिए। कुछ महिलाएं सम्मान के लिए भी रुचि हुई है, हमें आगे जगह चाहिए, क्या दिक्कत है, उनको बैठाइए आगे ना, कभी कभी तो मौका देते हैं, फिर तो आगे हमेशा आप ही रहते हैं। तो आप लोग से खास करके मेरा यही निवेदन है कि जब हम लोग की धम्म रथ पहुँचे, तो अपनी अपनी महिलाओं को नहीं, अपने मोहल्ले की महिलाओं को इकट्ठा कीजिए, और हम लोग बिखरने और टूटने के भाव में ना रहें, हमेशा जुटने के भाव में रहें और जुट करके इस काम को अंजाम दें। और इस बार चाहे जो भी हो, हम लोग लगे रहेंगे
और हमने भी प्रण किया है कि जो भी हो हम लास्ट पोजीशन तक वहाँ पर रहेंगे। और ये हमारा आप लोगों के सामने प्रतिज्ञा है कि जो भी है जिस हालात में होगा हम वहाँ रहने के लिए तैयार हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय साधुवाद। इसी प्रकार से आप रंजीत सम्राट, अरे रंजीत जी थोड़ा जोर से हाथ रहे, वो दिल्ली से गाड़ी लेके आए अकेले गए इतने ठंड में और गाड़ी में सोए। तो रंजीत नालंदा के हैं रंजीत। सभी साथी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। मंच पर जितने भी गार्जियन स्वरूप हमारे बैठे हुए हैं और जितने भी भिक्षु भंते और जो भी उपासक हैं, सभी लोगों को हमारी तरफ से दिल से साधु साधु साधु। मैं बताना चाहता हूं बंधु, ये भारत हमारा तथागत गौतम बुद्ध का नगरी है और हम लोगों को जिस तरह से आज किया जा रहा है, ये हमारे देश की विडंबना है। हम लोग ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के बैनर तले हम लोग यह सरकार से मांग रखे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग को भी हम लोगों ने पूरे ऑल इंडिया से चिट्ठी दिए हैं कि जो है बुद्ध महाबोधि विहार बोध गया बुद्धा टेम्पल को ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए और बौद्धों के हाथों में दिया जाए। मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का, मस्जिदों पर कब्जा मुसलमानों का, शेख जीन ईसाई का जो भी है सब अपना अपना मजहब का मंदिर पर कब्जा है। लेकिन हमारे भारत में बौद्धों पर अत्याचार क्यों? बौद्धों पर अत्याचार क्यों? ये बिहार सरकार और भारत सरकार के मिली भगत से पूरे भारत में बौद्धों पर अत्याचार किया जा रहा है। यह जो काला कानून है बीटीएमसी एक्ट 1949, ये असंवैधानिक है। जो हमारा बाबा साहब ने संविधान ने वो नहीं है, वो काला कानून है। और जो हम लोगों का हक और अधिकार है, जो हमारा रियासत विरासत लूटने का काम किया है, हम लोग जब तक एक काला कानून को निरस्त नहीं करवा देते हैं, यह महाबोधि मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त नहीं करवा देते हैं, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। और जो है हम लोगों का मुक्ति का समय कि 12 फरवरी से हम लोगों को वहां बोध गया में पहुंचना है, तो पूरे हम लोग भारत के कोने कोने से हम लोग बुद्धा टेम्पल को मुक्त कराएंगे। और सरकार से जो मांग रखे हैं, सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध में वो पावर है कि पूरे वर्ल्ड को झुका सकते हैं। तो ये बिहार सरकार और भारत सरकार के क्या औकात है कि हमारे बुद्ध को कब्जा कर लेगा। ये जंग छिड़ चुका है, ये जंग छिड़ चुका है। सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। और मैं बोलने का तो बहुत कुछ बोल सकता हूं बंधु। जले को राख कहते, बूझे को खाक कहते, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अंबेडकर वाद कहते हैं। न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से अंबेडकरवादी डरता है तो सिर्फ प्राकृतिक की मार से, अन्यथा किसी से हिलने वाला हम लोग नहीं हैं।
और ये हमारा रियासत विरासत जो लूटा गया है, हमारा भगवान को जो कब्जा कर लिया है, हम लोग तो जहोजहाद करके आजाद कराएंगे और इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे आने वाला समय में, चुनाव में। और नहीं तो सरकार बौद्धों पर अत्याचार करना बंद कर दे। यही मेरा काम है और हमारा उद्देश्य भी यही है। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सभी देशवासियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद रंजीत जी आपको। इसी प्रकार प्रेमानंद जगताप जी मुंबई से आए हैं। प्रेमानंद जगताप जी। सबको सविनय जय भीम। यहाँ के मंच पे अपने सब साथियों, बंतेगण, उपासक, मैं महाराष्ट्र से आए हुए हैं। मुंबई में नेरुल में एक मीटिंग हुआ था। लामा साहब हमारे बनते जो वहाँ आए थे। मेरे को मेरे भाई एडवोकेट संजय गायकवाड़ी बोले अपने को मीटिंग में आने का है। तब वो मीटिंग में मैं गया और क्या मालूम मैं इतना हर्ष हो गया कि इतना काम के लिए हमने इतना साल बर्बाद किया हमारी ज़िंदगी का, मगर वो भाषण सुन के और ये विचार सुन के हम भाई को बोला चलो अपन आज एक प्रोग्राम के लिए जरूर जाएगा। आज खुशी है कि इतना अच्छा मौका अपने को आ रहे हैं। कितना सालों से मैं हर साल धम्मसल आयोजित करता हूँ। तब मैं यहाँ आते थे महाबोधि विहार में, मगर वहाँ का जो सिचुएशन जो सब देख रहा था तो मन में बहुत दुख होता था। मगर हमारे यहाँ के सब नेतागण, हमारे भिक्खू संघ और हमारे लामा जी ने है जो क्वेश्चन उठाया है वो बहुत बढ़िया अच्छा है। और इसीलिए हम हमारे बंते जी संघमित्रा इनके साथ, हमारे भाई जन के साथ महाराष्ट्र से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम यही आशा करता हूँ कि हमारी पीढ़ी अभी चली गई। आज मैं 20 साल के पहले मैं आनंद कौशल, डॉक्टर आनंद कौशल, उनको मैं सातारा में धार्मिक परिषद को लाया था नागपुर से। आज ये घटना को 36 साल हो गया, मगर वो एक ऐतिहासिक है घटना है कि आजकल हमारे जो उम्र के लोग हैं वो कहते हैं कि बाबा ये गांव में धम्म परिषद हुआ था। अभी तो महाराष्ट्र में बहुत धम्म परिषद होते हैं, मगर डॉक्टर आनंद कौशलन को सातारा जिला में आने वाला मैं एकमेव उपासक है। मेरे को बहुत खुशी है कि कौशलन भंते जी को मैं यहाँ लाके बौद्ध धम्म दीक्षा का महत्व पटा के दिया है। और आज मैं ये सब हमारे जो सब कार्यकर्ते यानी हमारे भक्तगण, हमारे ये सब लोग हैं, इनको यही आशा करेगा कि हमारी पीढ़ी आज ऐसी ही चली जा रही है, और हमारे बाद का जो पीढ़ी है वो बोलना मांगता है कि महाबोधि विहार ये अपने बौद्ध के हाथ में है और उनका जो कमेटी है वो अपने हाथ में होना चाहिए। जैसे हमारे भाई साहब बोले कि क्रिश्चियन मशीनरी में क्रिश्चियन ही रहता है, या मंदिर में पंडित लोग रहता है, हमारे महाराष्ट्र के पंढरपुर में सब बड़े लोग रहता है नहीं। हर जो अपने को सर्वधर्म समभाव है, अपने को किसको टिका नहीं करने का। मगर महाराष्ट्र में छोड़ के इधर पटना में, बिहार में अपना इतना महाबोधि विहार, जो महाबोधि विहार गौतम बुद्ध के विचार से और पूरा दुनिया में चलती है। यहाँ के जो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उसने वो कैप्चर किया है। तो आप सब साथ में एक निष्ठ रहेगा, पूरा महाराष्ट्र ने, पूरा देश ने, पूरा जग का अपन यूनिटी करेगा तो ये जो प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि बम्बई से, महाराष्ट्र से ये जो अपने सब कमेटी के लोग हैं, संघ लोग हैं, जो जिम्मेदारी देगा वो जिम्मेदारी हम 100% और पंचशील के साथ निभाने का कोशिश करेगा। आज या अपन यहाँ थोड़े लोग हो, मगर एक एक लोग का मैं लाख के हिसाब से हिसाब करता हूँ। अपन एक है, अपन 10 लोगों को इसके बारे में टिप्पणी करो, 100 करो, 200 करो, ऐसा हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ जमा होना चाहिए। तभी ये जो महाबोधि विहार का जो प्रश्न है
वो सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ हमारे संघ को प्रॉमिस करता है जब जब आपका कहाँ भी मीटिंग हो, पूरा देश में किधर भी मैं आने के लिए तैयार है और हम आपके साथ सपोर्ट करेगा। मेरे साथ संकल्प वेलफेयर ट्रस्ट जो टीसी लोग का यूनियन रहता है, ये यूनियन का मैं चेयरमैन है, वो मेरे ट्रस्ट में भी ये बात रखेगा और उनके भी बारे में थोड़ा व्यापक पूरा महाराष्ट्र में पूरा देश में होना चाहिए कि हम टीसी लोग हैं, हमको रिजर्वेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। पूरा देश में किधर भी मीटिंग रहेगा, कुछ आंदोलन रहेगा, कुछ मोर्चा रहेगा, तो वो मोर्चा में हम जरूर आएंगे और हमारे साथ 10-12 लोगों को आने की कोशिश करेगा। आपने मेरे को यहाँ धम्म के बारे में मौका दिया, इसलिए मैं आयोजक का जय भीम करता हूँ और मेरा बड़ा हुआ भाषण यहाँ खत्म होता है। सबको संपूर्ण जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद प्रेमानंद जी। अभी हमारे बिहार के विधायक, मकदमपुर के विधायक सतीश कुमार जी कुछ कारणवश वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन बोले मैं जैसे ही पहुंच रहा हूँ पहुंच गए हैं। उन्होंने पिछली साल बात उठाई थी विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में, और तन मन धन से काम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो इसी बीच में हम अनुरोध करना चाहते हैं मुंबई की टीम को, एक कमेटी, स्ट्रांग कमेटी बनाइए और फिर से एक मीटिंग, बड़ा सा मीटिंग मुंबई में रखिए। हम लोग आकर फिर तक प्रचार करेंगे और 12 फरवरी में ये मन से आह्वान करना चाहते हैं, आप लोग घर घर से निकलिए, भांते, रामा, रिम्पोचे, उपासक, उपासिकाएं घर घर से निकलकर महाबोधि महाविहार में धरने में सब 12 फरवरी का ये यही आह्वान करना चाहते हैं सभी से। इसी बात पटना से अनुराग कुमार जी अखिल भारतीय नाग एसोसिएशन के सेक्रेटरी है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अनुराग कुमार। दोस्तों बनते करुणा के अवतार भगवान बुद्ध, सम्राटों का सम्राट, सम्राट अशोक, विश्व विभूति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तमाम अनाम महापुरुषों को नमन करते हुए इस सभा के अध्यक्ष, ऑल इंडिया नाग संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव साहब और सभा को संचालन कर रहे हैं अशोक लामा सर, आकाश लामा सर, भंते सर और हमारे क्रांतिकारी साथियों और हमारे भंते गुरुओं, सबको जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों बौद्ध का जो कल्चर है वो हम लोग के रग रग में है। ऐसा है कि रग रग में नहीं है और यहाँ के तमाम लोगों को बिहार में अगर खोजते हैं तो सिर्फ बौद्ध विचार ही मिलता है। हाँ, उसका रूप कुछ मनुवादियों ने अलग दे रखा है, लेकिन नाग संघ ने ये प्रण लिया है कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमें सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को उभारना है। तो बौद्ध ही विरासत है ना, बौद्ध विरासत है और कुछ है नहीं। तो हम जो मेरा जो नाग संघ है निरंतर वो अपना काम कर रही है और कहाँ कर रही है, जिला में कर रही है, ब्लॉक में कर रही है, हर जगह अपनी बौद्ध विरासत को उभार रही है। क्योंकि कल्चर जो है और संस्कृति है वहीं से स्टार्ट होता है। अगर उसको मजबूत नहीं करते हैं तो कितना भी संगोष्ठी कर लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। जो सम्राट अशोक जो कहते हैं कि सम्राट अशोक चाहे कनिष्क चाहे जितना भी राजा आए हैं और बौद्ध विरासत को आगे बढ़ाए तो जनता उनको विवश किया ना, जनता विवश किया। जब कलिंगा में वो जब जीतते हैं
तो उनको क्या लगा जब महिलाओं ने जब पुरुषों के सबके मार के नरसंहार एकदम समझिए कर दिए तो महिलाओं ने तलवार उठा के लेकर आ गया। तो सम्राट अशोक ने कहते हैं कि कौन गुरु आप लोग के हैं भाई, यहाँ के महिलाओं ने धरती को बचाने के लिए तलवार लेकर आ गए। पूछते हैं तो बताते हैं यपो दीपो भवा, हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। भगवान बुद्ध कब के बता के गए थे? कब उनको एहसास होता है कि कोई गुरु है तो राजा बनते हैं। अभी सम्राट अशोक ने पूरा वर्ल्ड पे, जो आप जानते हैं कि चाइना और वो कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे और वो दीक्षा लेते हैं, अपनी बेटी को अपने बेटा को भेजते हैं। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए और ज्ञान मानवता को बढ़ाने के लिए। उस मानवता को बढ़ाने के लिए कि जो बुद्धा ने कर गए हैं उसको हम विरासत में खड़ा करेंगे। तो किनका वो मिल रहा है? सम्राट अशोक का मिल रहा है ना, बुद्धा का तो नहीं मिला। बुद्धा ने बताए, उस टाइम वो लेखाकार नहीं था, लेकिन सम्राट अशोक के टाइम आए तो पत्थरों पर लिखवाए, हर जगह कहीं भी मिलेगा तो सम्राट अशोक का नाम आएगा, अब बुद्धा को आएगा, गुरु का आएगा। तो उस टाइम जो विरासत जो चला और लोगों यहाँ में बढ़ा, तो कौन बढ़ाया? राजा ने बढ़ाया। आज हमारी जो राजा है वो मनुवादियों से ग्रस्त है, उसको पता ही नहीं है। अगर जनता ने काबू हो गया, जनता के पास काबू हो गया तो राजा बेहोश हो जाएगा कि हमें बुद्ध विरासत को आगे की तरफ बढ़ाना है। दोस्तों, कभी मनुवादियों की शक्ति नहीं रहा कि हमारे ऊपर शासन कर सकता था। हमारे राजाओं के जो मूल निवासी राजाओं के है, चाहे आज के डेट में वो देख सकते हैं कि जैसे नीतीश लालू मुलायम सिन्हा काशीराम मायावती बहन जी को आपस में लड़वा के अपना विचार को थोप रहा है। अगर वो दोनों अब विचार को एक हो जाएंगे, विचार को मानने लगेंगे तो हमारा ही शासन होगा और हमारा ही ये होगा। इसी के साथ दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, समय भी कम है, इधर से इशारा भी हो रहा है। तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सतीश कुमार जी को आधी घंटा और लगेगा, हम लोग अभी सभा समाप्त करेंगे, खाली अभी आखिरी वक्ता है। और उसके बाद यहाँ खाना आ गया है, अंते को पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उपासक लोग खाएंगे। उसके बाद हम यात्रा निकालेंगे। यहाँ ये हरी झंडा है, ये हम लोग यहाँ से आज हरा झंडा दिखा के भंते खेमपोला सभी मिलकर यहाँ से आज रवाना होंगे। तो आखिरी वक्त तक में सरदेंदु वैद्य जी भभुआ से, वो एक्चुअली भभुआ से हैं लेकिन आए हैं न्यू दिल्ली से। दिल्ली से इसी मीटिंग, इसी धम्म यात्रा के लिए आए हैं, उनको भी थोड़ा। तो सरदेंदु वैद्य वैद लिखा यार, गलत बोल दिया, वैद लिखा, हमने बहुत ही टाइटल यूज कर क्षेत्र का उच्चारण सरदेंदु बौद्ध जी। भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए भिक्षुओं को भी मैं नमन करता हूँ। उसके साथ साथ सारे लोगों को जय भीम नमो बुद्ध है। BMTC एक्ट पे हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, किसी भी चाहे लामासर के संगठन के साथ हैं, चाहे और किसी संगठन में भी हैं, तो सब कुछ को एक साथ काम करना है। हम लोग भी अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम इनके सदस्य हैं। इनके सदस्य शुरू से जब से मैंने जाना तब से इनका सहयोग दिया है। कोशिश करते हैं कि हर जगह हम लोग अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। और ये ही कहना चाहेंगे कि बस कहीं भी हम लोग रहे हैं, जो हमारा मिशन है, अगर बौद्ध धर्म से हम लोग जुड़े हैं तो सिर्फ इसीलिए कि वो जाति विहीन समाज है। बुद्ध का भी मिशन था, उन्होंने भी अपने राजवंश में जाति विहीन समाज की ही घोषणा की थी और वो हमेशा यही कल्पना करते थे कि हर जगह जाति विहीन समाज रहे, एक वर्ग विहीन समाज रहे, भेदभाव ना हो। और उसी थीम को लेकर के, उसी मोटो को लेकर के हम लोग को काम करना है, चाहे किसी भी जगह हम लोग रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, यही हम लोग चाहते हैं। और हर जगह हम यही कामना भी करते हैं कि हमारे जो बुद्ध विहार हैं वो हमारे अधीन हो। ये बहुत ही सोचनीय बात है कि हमारे बुद्ध विहार भी हमारे अधीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से ये हमारी कमियां रही हैं। और हम सरकार के नियमों को जानें, हम अपने अल्पसंख्यक विभाग को जानें, ताकि हमारे जो भी लोग हैं वहाँ जाएं, अपने जो फ़ायदे मिलते हैं उनको समझें
कई लाख करोड़ों का बात है, वहाँ से लेन देन होता है जो कि गलत हाथों में जाता है। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, अभी तक हमारे अल्पसंख्यकों को भी वो अधिकार नहीं मिल पाए, जिसके चलते हमारे भी सामाजिक आर्थिक विकास में कमियां आ रही हैं। हम लोग भी उसकी लड़ाइयाँ भी लड़ रहे हैं। और साथ साथ जो भी हमारे लोग हैं, बाकी जातिगत जो बौद्ध हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हैं, चाहे SC ST OBC हैं, हम उनको हर तरह से सहयोग करना चाह रहे हैं ताकि सही चीज़ों को जानें और बौद्ध धर्म का विकास करें। और ये भी एक बात कहना चाहें कि ये कोरी कल्पना है कि विष्णु के अवतार कभी भगवान बुद्ध रहे हैं, क्योंकि अगर उस समय भी लिखी जाती थी, हर चीज़ धम्मपद में लिखा हुआ है। अगर कभी भी अगर जातियाँ होती, अगर कोई चीज़ होता, अगर वो विष्णु के अवतार होते तो हमारे धम्मपद में लिखा होता, अशोक के शिलालेख में लिखा होता, लेकिन वो कहीं नहीं है क्योंकि उस समय जातियाँ थी ही नहीं। बुद्ध ने कभी भी जातिहीन समाज का ही घोषणा किया था और उसी विचारधारा से सारे लोग बढ़ते गए, चाहे वो कोई भी राजा बने हैं उस पीरियड के। इसलिए ये आप किसी भी स्कॉलर का पढ़ लीजिए किताब, हर जगह जाति विहीन है। अगर इतने जगह शिलालेख मिले हैं, क्या उनके पास अगर एक भी जाति रहता तो उसका वर्णन रहता, कोई वर्ण कोई जातियाँ नहीं थी। तो बस हमें ही लास्ट में कहना चाहें कि किसी भी जगह रहें आप लोग, एकदम हर तरह से कोशिश करें, आर्थिक रूप से मदद करें। हमारे संगठन बहुत कमज़ोर है, हर जगह हमारी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ तक कि हमारे कर्मचारी संघ हैं, हम उनसे भी निवेदन करें कि वो भी किसी भी जिला के कर्मचारी संघ के लोग हैं, वो एक जगह आएँ और लोगों का मदद करें, हमारे आर्थिक रूप से हम हमारे लोगों की मदद करें ताकि हम लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ सकें और भगवान बुद्ध के मिशन को कामयाब कर सकें। सबको का नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद सदिंदु बौद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे अब आखिरी वक्ता के रूप में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइजर AK जिम्बा जी, आपको अपने विचार। धन्यवाद हमारा माता जी को। आज का ये सब अति महत्वपूर्ण सभा, आज का जो हमारा आगे का रणनीति के लिए हम जो तैयार कर रहे हैं, इसका सभापति महोदय डॉक्टर अजीत जी और भाग्य से हमारा वो भाग्य है कि यहाँ वहाँ सिर्फ ये आज का सभा का अध्यक्ष नहीं, लेकिन ये गौतम बुद्ध बिहार का कार्यक्रम अध्यक्ष भी होने का नाते और इस पवित्र स्थान में हम लोग का इतना महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने को मिला, इसमें मैं सौभाग्य समझता हूँ। इसके लिए जितना भी कार्यकर्ता है इस बौद्ध विहार का, उन सबों का मैं हर्ष धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और आगे का ही शुभकामना रखना चाहता हूँ कि आगे भी इस महत्वपूर्ण घटना में और जागरूकता करके हम लोग काम कर सकें। ये मेरा सबसे पहला निवेदन है। दूसरा निवेदन है, जितना भी आप लोग है यहाँ, हमारा भांति जी बोलने से आदरणीय होता है और हमारा तरफ में ला बोलने से आदरणीय, इसलिए खम्पोला और लामला सबको और जितना भी आप लोग नीचे बैठे हैं सुनने के लिए और जितना भी प्रेस मीडिया का भाई बहन लोग हैं, सभी को मेरा नमन है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिसने अभी प्रवक्ता था उसको बात आप लोग ने सुने और मेरा भी आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए और एटलीस्ट आप एक आदमी जो सुनकर कम से कम 10 आदमी को प्रचार करेंगे तो इससे बड़ा उपयोग इस सभा का और हो ही नहीं सकता। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितना इंफॉर्मेशन बांटेंगे तो आगे बढ़ेगा। अभी हमारा मुद्दा के बारे में आता हूँ मैं कि बुद्ध भगवान ने बोला है कि एवरी रीजन हैज इट्स कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट्स का मतलब होता है कि हम लोग कोई बिना कारण कोई नहीं होता है। कारण सही कहता है, ये डॉक्टर साहब भी जानता है बीमार का कारण क्या है और उसका उपचारण क्या है और उसका निवारण क्या है, वो सब ऐसे से हम लोग वही निवारण करते हैं। ये हमारा आज तक हम लोग इतना पीछे पड़ गया क्यों? इसका वजह है कि हमारा अज्ञानता है, बौद्ध लोग का अज्ञानता है। हम लोग में अज्ञानता का कारण से 1000 वर्ष से हमारा विरासत बुद्ध विहार किसी ने नहीं समझा। बाहर का जो भांति जी आए, श्रीलंका से सब शुरू होगा और चाइना से जो स्कॉलर आए उसने उद्घाट किया और इंग्लैंड से जो आदमी था उसने उद्घाट किया। लेकिन अब ये कहानी करते करते हम लोग को बढ़ने से आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को रणनीति तय करना है। पहला अज्ञानता को ज्ञान में लाना है। ज्ञान का कमी का वजह से हम लोग पीछे पड़े हैं
अभी तक मैं गारंटी देकर बोलता हूँ होल इंडिया में बुद्धिस्ट 30% को ही सिर्फ इसका बारे में मालूम है अभी तक। इसको सबको ज्ञान को उजागर करना है। इसी उजागर करने का कार्यक्रम में हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बना है, बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बना है। लेकिन आज का सभा से ये मालूम होता है फिर भी उन लोगों को और उजागर करने का जरूरत है कि उन लोग का अगर एक स्टेट से इस जिला से 3 आदमी भी आता होता, यहाँ 150 आदमी और ज़्यादा हो जाता होता। लेकिन अभी तक हम लोग जागरूक हुआ नहीं है, इसलिए जागरूकता के लिए कर अभी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो बिहार सरकार का अधीनस्थ है। इसलिए बिहार सरकार को हिलाने के लिए हम लोग को और काम करना पड़ेगा। इसलिए ये धर्म यात्रा का जरूरत पड़ गया। मेरा काम है मैं एडवाइस करने के लिए, अगर मैं मेरा हिस्ट्री हमारा बौद्ध का हिस्ट्री ना जाने बाइक और न समझे बाइक अगर आपको एडवाइस दूंगा तो वो मूर्खता होगा। इसलिए मुझे पिछला जितना भी हिस्ट्री है मालूम है, हमारा कमी कमजोरी क्या है वो भी मालूम हो गया है। अब इसको कैसे सुधारे इसके लिए हम लोग आगे बढ़ाए। सुधारने के लिए हम लोग जितना भी जन चेतना में फैलाने की कोशिश कर रहा है उसी कार्यक्रम में आज एक कार्यक्रम रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा जो मैंने बोला जो महत्वपूर्ण संदेश है उस सब को प्रचार करेंगे। और प्रचार करने से सिर्फ पूरा नहीं होगा, सहयोग करना पड़ेगा आके पर्सनली, और सहभागिता होना चाहिए। अगर सहभागी नहीं करता है तो फाइनेंशियली भी मदद कर सकता है और मन से भी मदद करता है। और अगर आप 10 का बदले 25 आदमी को इसका प्रचार करें तो उसे मन से भी हो सकता है। मैं अनुरोध करूंगा आप लोग ये मेरा बात समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सभी मीडिया लोग का जितना भी मैं बोलता हूँ, जिसने गाली गलौज का कोई भी अपना उत्तेजित मन में आकर आप लोग का मीडिया में भाषण दिया होगा, इस लोग को हकीकत करके दुनिया में नफरत मत फैलाइए। नफरत फैलाने से क्या बोलता है अंग्रेजी में क्या होता है और चला जाएगा। और विरोध करने वाला को नफरत फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं। हमें बिना विरोध फैलाए अपना लक्ष्य में पहुंचना है। हमारा अल्टीमेट पर्पज है कैसे महाबोधि महाविहार को हासिल करना है। इसके लिए हम लोग सभी मेरा फैमिली का एवरेज आयु कम से कम 85 है। अभी मैं भी 85 तक लड़ाई करूँ तो मेरे लिए भी 6 वर्ष बाँच गया है अभी काम करने का। इसलिए 6 वर्ष में क्या करना सकता हूँ मैं करने के लिए आया हूँ। और इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जो हमारा कॉज है बहुत महत्वपूर्ण कॉज है। ये सिर्फ भारत का बौद्ध के लिए, संसार भर का बौद्ध के लिए है। इसका गहनता बहुत बड़ी है। अगर ये गहनता के पीछे हम अगर इनका हो ना सके तो हम लोग फेल्यूर है। और हम लोग फेल्यूर होने का मतलब है हम लोग बेकार है। हम लोग बेकार होने नहीं चाहते। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा आप लोग मेरा बात समझेंगे और अगला जो प्रवक्ता होगा और जो एक भिक्षुनी महोदय ने बोला कि अपना नेक्स्ट चीज़ लेडीज़ों को आगे लेने का ये बार बार मैं भी कहता हूँ लोग। इसलिए मैं आज स्पेशल थैंक्स उन दोनों लेडी को देता हूँ क्योंकि वो इतना जेंटलमैन का बीच में 2 लेडी भी हाजिर है। इसलिए उन लोगों को मैं नमन करना चाहता हूँ। इस बात के साथ मेरा जो बोलना चाहता यहीं समाप्त करना हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद ए के जिम्बा जी। 2 लेडी खाली नहीं है, 3 लेडी है। मेरा वाइफ भी वहाँ पर कलेक्शन सबसे कठिन काम कर रहा है क्योंकि वो धूप है, इतना ठंडा से आया है लेकिन धूप में बैठ के भी कर रहा है। तो जो भी है हम लोग को मिल के करना है। ये मेरा है, मेरा इशू है, ये मेरा महाविहार है। जब तक ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारे पास नहीं आएगा कुछ होने वाला नहीं है। आज हम बीटीएमसी के मेंबर्स के खिलाफ नहीं है। श्वेता महारथी जी आप समझिए, आप जबरदस्ती वहां पर सिविलिंग बोलना बंद करें, पाप लगेगा। आप बुद्धिस्ट सेक्रेटरी है। कभी भी अभी कोई सेक्रेटरी ने नहीं कहा था। भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी वहां के सेक्रेटरी 6 साल रह चुके हैं। उस समय तक कोई सिविलिंग था नहीं वहां पर।
आपके सेक्रेटरीशिप में कैसे सिबलिंग आ गया है, हमारा प्रश्न है आज यहाँ पटना से हमारी बौद्धों की। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आप बौद्ध चुप नहीं रहेंगे, ये क्लियर मैसेज गया है। और भारत के तमाम बौद्ध लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं 12 तारीख से। ये आपको ऐलान करना चाहते हैं। जबरदस्ती सिबलिंग है, विष्णु का अवतार बोलना बंद कर दीजिए। हम समझते हैं, हम आदर भी करते हैं, हमारे जो हिंदू भाई है बोलते हैं, लेकिन एक चीज है, आपको यदि लगता है विष्णु के अवतार है तो विष्णु पद के मंदिर में भी हमारे भिक्खु और लामा को रख दे, अयोध्या में भी रख दे। आप क्यों नहीं रखते हैं? तो क्यों बौद्ध महाविहार में जो हमारी पवित्र तीर्थ स्थल में पूरी कमेटी में बौद्ध नहीं है? ये आप अपने खुद को प्रश्न कीजिए। ये मैं यहां से ऐलान करना चाहता हूं, खुद को प्रश्न किए कि आप सही काम कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म के आदर करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमारे पर दबाते रहे। और आज के दिन यह भी ऐलान करना चाहिए, एक अलग से कमेटी बन रही है, जितने भी बौद्ध स्थल में ये साड़ी लगाकर, चुन्नी लगाकर, सिंदूर लगाकर हिंदू देवी देवता का नाम लिया जा रहा है, सबको हम लोग वहां जाकर उजागर करेंगे। इसका एक अलग से कमेटी बन रहा है। अब वो 20वीं सेंचुरी के बौद्ध नहीं रहे, अभी ये 21वीं सेंचुरी के बौद्ध है। और इतना आपसे बोलना चाहता हूं, सिर्फ भारत में बौद्ध नहीं है, पूरा विश्व में बौद्ध है, ये भी आपको बोलना चाहता हूं। अभी हम लोग खाली भारत में सीमित थे, हमारे भारत के लोगों में खाली सीमित थे, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भी जा रहे हैं। एक एमिकेबल सॉल्यूशन जिस प्रकार से राम मंदिर की हुई, जिस प्रकार से 370 धार के एमिकेबल सॉल्यूशन हुई, जिस प्रकार से राम अयोध्या में वहां पर मुसलमान भाइयों को 5 एकड़ जमीन अलग से दी गई थी, एक एमिकेबल सॉल्यूशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते, आज का धर्म यात्रा शुरू करते हैं। विधायक जी के साथ सब समय लग रही है आने में, तो आज के सभा अध्यक्ष को आज का सभा रखकर, और हम ये आह्वान करना चाहते हैं, जितने भी भागते हैं सभी गाड़ी में जाइए, वहां पर जगह नहीं रहेगी, हम लोग खड़े रहेंगे। और यहाँ से जितने भी उपस्थित रहना चाहेंगे आप रह सकते हैं। और बाइक, जिसकी बाइक ये 4 चक्का है, उसमें आप लोग पीछे रह सकते हैं। कम से कम ये जो पहले 2 दिन पटना में है, इसमें साथ में पीछे रख सकते हैं आप लोग। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए हम लोग शांतिपूर्ण से संदेश देने के लिए धम्म यात्रा कर रहे हैं हमारे लोगों को कि क्या हो रहा है बोध गया में, महाबोधि महाविहार में। भवतु सब मंगलम। सभी को धन्यवाद। और हमारे आज के सभा के सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जी को आज के सभा में अपने विचार रखकर आज की सभा को यहीं बर्खास्त कर दे, यही अनुरोध करते हैं। भवतु सब मंगलम। देखिए इस तरीका का आज ये लाइव आप लोग गौतम बुद्ध विहार दरोगा राय पथ पटना से देख रहे थे। अब ये बैठक अब समाप्त होने की कगार पर है। तमाम धर्म प्रेमियों, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सब लोग जानते हैं, मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। एक शब्द है चाइनीज भाषा में थिएनझू। थिएनझू का जो शाब्दिक मीनिंग है स्वर्ग का केंद्र। थिएन मतलब स्वर्ग, झू मतलब केंद्र, स्वर्ग का केंद्र। और चाइनीज भाषा में ये है। और चाइनीज भाषा, चाइनीज लोग किसको स्वर्ग मानते थे, स्वर्ग का केंद्र? इस भारत को स्वर्ग का केंद्र मानते थे। केनजिकु ये जापानीज वर्ड है, इसका भी मतलब स्वर्ग होता है, वो भी भारत को मानते थे। मतलब चीन और जापान, कोरिया, इस सारे के सारे लोग स्वर्ग देखने कहाँ आते थे? भारत। वो कौन सा भारत था? वो भारत था बुद्धिस्ट इंडिया। वो भारत था बुद्धिस्ट इंडिया। उस बुद्धिस्ट इंडिया में लोग आते थे और हजारों हजार भिक्खु लोग आए गए, बहुत सारे लोग, कितने लोग आए गए। और इतना सुंदर था ये
जो यहाँ आया स्वर्ग में ही बस गया। आए शासन करने, आए बिजनेस करने, सबका सब वहीं बस गए। ऐसा सुंदर भारत था और आज वो भारत किस दिशा में है? क्या हम सब पुनः हम सब लोग जो बिहार के हैं, खास के बिहार के पूरे भारतवर्ष के और खास के बिहार के जो लोग हैं वो क्या हैं? उस स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के संतान हैं। हम उस स्वर्ग के देवता के संतान हैं और हमारी क्या हालत है और हमारे लोगों की क्या हालत है? क्या हम देवता के संतान उठें? देव उठो, देव उठौन होता है अभी यहाँ पे। देव उठो और अपने संतान संभालो, अपने देश को बचाओ, अपने देश को उतना ही सुंदर स्वर्ग बनाओ जैसा स्वर्ग सुंदर कभी था। ये कल्पना के साथ हम इतना ही बात कहेंगे कि बहुत छोटी सी ये जो यात्रा है, बहुत छोटी सी लड़ाई है, इसमें बहुत बात नहीं है, क्योंकि भारत को स्वर्ग बनाना बड़ा काम है। वो भारत को स्वर्ग बनाना पुनः वो बड़ा काम है, ये छोटी सी काम है। और ये एक्ट है 1949 एक्ट। और जब संविधान की धारा, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ कि इससे पहले जितनी भी धाराएं थी वो सब निरस्त हो गई। वो धारा ही नहीं है, वो है ही नहीं। वो क्यों है? जो है ही नहीं, जो संविधान के लागू होते ही खत्म हो गई, वो अभी तक क्यों है? वो है नहीं, उसे व्यवस्थित रखा जा रहा है। बस इतना ही काम करना है। बस सरकार के लिए तो बहुत सिंपल सा काम है कि भाई नया गठन कर, नया एक्ट बना, उसको रिपील करने की जरूरत नहीं है। वो रिपील्ड है, वो रिपील्ड है, नया एक एक्ट लाए और उस मोदी महाबिहार के लिए नया एक्ट के मुताबिक वहाँ का प्रबंधन हो। और ये बहुत आसान काम है और सरकार को सब पता है, काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार सक्षम है और ये काम अपने समयकाल में वो करेगी, ताकि इसके लिए उनको अपने पूर्वजों का ऋण उतारने में उनको मौका मिलेगा कि अपने पूर्वजों का ऋण, जो बिहार के सरकार के जो आला कमान है उनके ऊपर जो ऋण है, उस ऋण से चुकता वो लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और हम सब अब धम्म यात्रा के लिए रवाना। चलिए, तो अब ये बैठक समाप्त हो रही है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय अर्जक।